उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले 9 जून को गंगा दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये व्रत सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है और इस दिन हम भूखे प्यासे रहकर निर्जल व्रत करते हुए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद में हम हमारे व्रत का पारायण करते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और इस दिन हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए हम योग और प्राणायाम को हमारे जीवन में अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे आसपास के लोगों को, हमारे परिवार के सदस्यों को भी जोड़ेंगे। 23 जून को गुप्त नवरात्रि आ रही है और गुप्त नवरात्रि में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व रहता है और कई गुना अधिक फल भी हमें प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं और जब तक सूर्य बुध के साथ है यानी वृषभ राशि में है तो 15 जून तक वे बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। मंगल ग्रह की यदि बात करें तो वर्तमान में वे अपनी सम राशि मीन में विराजमान हैं और 27 जून को वे स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहां जाकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, उसकी बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान हैं और 18 जून को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं शुक्र राहु का जड़त्व योग इस माह बन रहा है और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि भी रहने वाली है। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब ये ग्रहों की जो स्थिति चल रही है इसका क्या प्रभाव आपके मासिक राशिफल पर पड़ेगा, आपकी दिनचर्या पर पड़ेगा, वो जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है और लग्न और राशि दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो अब करते हैं बात आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की। आपके राशि स्वामी हैं शुक्र, जो कि इस माह आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे और सप्तम भाव से अपने ही घर को देखेंगे भी। ये शुक्र की मित्र राशि है इसलिए शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, परंतु राहु चूंकि शुक्र के साथ जड़त्व योग बना रहा है और शनि की तीसरी दृष्टि लग्नेश पर है, इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। गलत डिसीजन से आपको बचना पड़ेगा क्योंकि ये गलत डिसीजन आपके भविष्य को स्पॉइल कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। इस समय आपकी समस्याएं बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, परंतु आलस्य को भी आपको त्यागना पड़ेगा। जितना आपका आलस्य आप पर हावी होगा आपके काम बिगड़ते चले जाएंगे, इसलिए आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें, आलस्य को त्यागें और अपने कामों में सुचारू रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये समय पर्सनैलिटी को निखारने का है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व सभी को भाएगा और सभी लोग आपसे दोस्ती करने का, मित्रता करने का प्रयास करेंगे। इवन शत्रु भी इस समय आपके मित्र बन जाएंगे, परंतु इस समय आपको गलत कार्यों में लिप्त नहीं होना है। ऐशो आराम में आपको खो नहीं जाना है। अपने कर्तव्य का परायण भी आपको करना चाहिए, यानी कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो आपके काम के प्रति श्रद्धा है उसको बनाए रखें और विपरीत लिंग के प्रति आपका जो आकर्षण है वो अनैतिक रूप से नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको
विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ऐसे कामों में भी आपको लिप्त करने की कोशिश इस माह करता हुआ दिखाई देगा। अल्कोहल, बुरी आदतों से जितना हो सके उतना आप दूर रहने का प्रयास करें, वरना झूठे आरोप, झूठे लांछन आप पर लग जाएंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की स्वामी की, यानी शुक्र की, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं। देखिए, शुक्र 18 जून तक आपके सप्तम भाव में बैठेंगे। अष्टमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना आधे महीने यानी 18 जून तक आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इस समय शत्रु हावी हो सकते हैं, गुप्त शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, काम में दिक्कतें परेशानियां आ सकती है, छोटे छोटे कामों में अटकाव की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। काम में आ रही बाधा की वजह से थोड़े से निराश और हताश होते हुए दिखाई देंगे। आपकी भावनाओं का कोई मजाक उड़ाएगा, यानी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, आपको चीट करेगा। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, किसी के बहकावे में ना आए, और साथ ही अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके भावों का, आपके भावनाओं का, आपके मंतव्य का, आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत फ़ायदा न उठा सके। इस समय आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा ऐसे किसी भी कार्य में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट करते समय आप बचें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करने से आपकी गाढ़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई खराब हो सकती है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते समय सोच समझकर अपने इन्वेस्टमेंट में, निवेश में आगे बढ़ें। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं द्वितीय भाव के बारे में। द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि षष्ठम भाव में गुरु के साथ में युति करके बैठे हैं। षष्ठमेश यानी रोग भाव के स्वामी के साथ में मंगल की युति हो रही है। हालांकि ये समय आपके धन आगमन की इच्छाओं को पूर्ण जरूर करेगा, पर खर्चों को भी साथ में बढ़ा सकता है। इस समय कुटुंब से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है आपकी, उसे थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें, ताकि संबंध न बिगड़े, यानी तोल मोल कर बोले, मीठी वाणी बोलें, ताकि आप दूसरों को भी शीतलता प्रदान कर सकें और अपने जीवन में भी आप शांत रहकर आगे बढ़ सकें। डिसीजन मेकिंग पावरफुल रहेगी, पर जल्दबाजी की तो नुकसान की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को थोड़ा सा साइड में रख लें। अपने गुस्से और आवेश पर आपको इस समय नियंत्रण करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना अपयश ही आपको हाथ में लगेगा। इस समय आपको अपने अधिकारियों से कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज़, बड़े जिम्मेदारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इच्छा आपकी कम रहेगी इन जिम्मेदारियों को निभाने की, पर आपके ऊपर ये जिम्मेदारियां आन खड़ी होगी, तो आप मेहनत और लगन से इन जिम्मेदारियों को जरूर निभाएंगे। अब अष्टम भाव के सप्तम भाव के स्वामी भी मंगल है। तो सप्तम भाव की यदि बात करें तो मंगल अपने से 12वें बैठे और सप्तम भाव में शुक्र राहु का जड़त्व योग भी बन रहा है। ये योग आपके दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, और बाधाओं की वजह से आए हुए विवाह संबंध भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। लव रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें, परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है, तो उसमें भी आपको संभल कर रहना पड़ेगा। आपको अपने लव मेट का साथ हर हालत में देना है, तभी आप अपने जीवन के सपने उनके साथ बुन पाएंगे। इस समय व्यापार में आपको कोई भी बड़ा और रिस्की कदम नहीं उठाना चाहिए। रूटीन में आपके जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त जरूर करेंगे। इस समय नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने से पहले उन योजनाओं के ऊपर पुनर्विचार की भी आवश्यकता है, इसीलिए उन योजनाओं पर पुनर्विचार करते हुए ही अपने जीवन में आगे बढ़ें। पार्टनरशिप में काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो न करें, इंडिविजुअली काम ही आपको लाभ देगा, आपके मंतव्य तक आपको पहुंचाएगा। परंतु यदि आपने पार्टनरशिप में ऑलरेडी काम कर रखा है तो आपको इस समय पार्टनर की भावनाओं को लेकर चलना पड़ेगा। कोई भी बात उनसे
गुप्त या गोपनीय न रखें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय भाव के बारे में। तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु षष्ठम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तृतीय इसका षष्ठम बैठना इतना अच्छा नहीं, और वैसे भी गुरु एक सौम्य ग्रह है तो वैसे भी अच्छा नहीं, परंतु गुरु अपने ही घर में बैठे और अपने घर का कोई भी बुरा नहीं चाहता। इसीलिए एक सामान्य तरीके से आपकी लाइफ इस समय चलती रहेगी। पराक्रम जैसा कि तैसा रहेगा। आपकी सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके मैच्योरिटी के चर्चे चारों तरफ होंगे। डिसीजन मेकिंग पावरफुल रहेगी। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग ठीक रहेगी। इस समय राजनीतिक संबंध आपके सामान्य तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ अटकाव की स्थितियों में विशेष लोग आपके साथ आकर खड़े होंगे और आपके अटकाव की स्थितियों को खत्म करने में भी आपकी मदद करेंगे। इस समय आप अपनी इच्छाओं को सम्मान देंगे और जो भी आपकी हॉबी है उसके माध्यम से आप अपने मन को शांत करने का, अपने मन में सेटिस्फेक्शन लाने का प्रयास करेंगे। और बात ही बात में, यानी अपनी हॉबी को करते करते आप फेमस भी हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। अब अगर बात करें षष्ठेश गुरु की, तो षष्ठेश गुरु अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे। बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु इस समय वजन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। पेट की प्रॉब्लम के प्रति सावधान रहें। रक्त विकारों के प्रति सावधान रहें। फोड़े, फुंसियाँ, थायराइड, बीपी, ये प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। इन छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर ना करें। रूटीन से अपना चेकअप करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें, और अगर गड़बड़ हो तो सही समय पर आप इलाज ले सकें, ताकि आपके दूसरे काम आपके स्वास्थ्य के चक्कर में बाधित न हो। वहीं ये समय आपके शत्रु पक्ष से आपकी मित्रता करवाएगा, यानी शत्रु भी इस समय आपके मित्र बन जाएंगे। वहीं इस समय आप जो भी रुपए पैसे से संबंधित कार्य करेंगे उन कार्यों में भी आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि आपको खुद ड्राइव करके कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। दूरगामी यात्रा से भी आपको इस समय बचना चाहिए। यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय नहीं है, अतः थोड़ा सा यात्रा करते समय सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कर पाएंगे। इस समय आपको अपने सामान का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। गलत मित्रों की संगति से आपको बचना होगा। ननिहाल से यानी मातृपक्ष से आपको विशेष सहायता और सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं 4th हाउस यानी सुख स्थान पर। सुख स्थान की यदि बात करें तो सुखेश शनि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। वहीं शनि पंचम भाव में स्वग्रही भी होकर बैठे हैं। तो इन दोनों स्थानों की यदि मैं बात करूं, सुखों में वृद्धि, मातृ सुख में वृद्धि, माता के साथ से हिसाब से विशेष सहयोग की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी। इस समय नए वाहन का सुख आप प्राप्त करेंगे। वहीं लग्जीरियस वाहन खरीदने का सपना है तो वो भी आपका पूरा होगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्य सुगमता से हो जाएंगे। नए घर का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और घर में आप सुख सुविधा के संसाधनों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके आर्थिक पक्ष को और अधिक मजबूत करेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेहनत कश आप रहेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा परिणाम भी अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगा। कोई काम आप अपने हाथ में आपने लिया है तो उस काम को तटस्थ होकर जरूर करें। एक काम को पूर्ण करने के बाद ही दूसरे कार्य की शुरुआत करें। इस समय आपको संतान से संबंधित कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है और आप संतान के प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान इस समय प्राप्त होगा। नहीं, इस समय आप कोई भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो फैसला आपके पक्ष में ही जाएगा। तो शनि के रिजल्ट आपको दोनों भावों के हिसाब से, चतुर्थ और पंचम दोनों भावों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन और अच्छे देखने को मिलेंगे। अब सीधा आते हैं कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है चंद्रमा। ये समय आपके मन की चंचलता को स्थिर करने का है। इस समय स्थायी रूप से आप अपने कार्यों में आगे बढ़ें, इसलिए आप अपने मन को शांत रखें, विचलित न हो। ज़्यादा भावुक होना आपकी प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर सकता है। कई ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो कि आगे तो आपके सामने आपके हितैषी हैं, परंतु अंदर ही अंदर
आपसे द्वेष भाव भी रखते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। वहीं पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपनी समस्याओं को दूर भी कर पाएंगे। ये समय पिता के साथ आगे बढ़ने का है, वहीं उनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना ही होगा। इस समय जो भी वाटर वर्क्स या पानी से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया और लाभदायक परिस्थितियां ये समय लेकर आएगा। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ अमेंडमेंट अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आपके काम के तौर तरीकों पर आपके स्टाफ में आप चेंज करना चाहते हैं, सहकर्मियों के साथ एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव है। अब आते हैं लाभ भाव पर। लाभ भाव की बात करें तो लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। बुधादित्य योग जरूर बना रहे हैं, पर लाभ की स्थितियों को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वो दे सकते हैं। इसीलिए अपने लाभ की स्थितियों को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर और सतर्क रहकर आगे बढ़ना है। आप निवेश करते समय सावधानी रखें। इस समय किसी को ना उधार दें और ना किसी से उधार लें। इस समय अपने शेयर मार्केट, लॉटरी, ट्रेडिंग जैसे कार्यों से थोड़ा सा परहेज करें। और अगर ऐसे कार्य आप करना चाहते भी हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए। इस समय नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे और उन योजनाओं का विशेष लाभ भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कोई काम आपके अटके हुए हैं तो वो इस समय द्रुत गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। देखिए, भाग्य स्थान की यदि मैं बात करूं तो भाग्येश बुध है और बुध अपने से 12वें जाकर बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। इसलिए भाग्य भी इस माह आपका फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने आलस्य को त्यागें और अपने काम में अपना मन लगाएं। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अपनी तलाश को और तेज कर देना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। बहुत रिलैक्स रहेंगे या किसी के भरोसे रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। आपको खुद को अपने काम के लिए कर्मठ बनना ही पड़ेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। धन कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, परंतु पारिवारिक संबंधों में भी आपको सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और जो छात्र हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में विशेष अपॉर्चुनिटी आपको नहीं प्राप्त होगी। आपको अपने कर्म के दम पर ही परिणामों को अपने लिए सकारात्मक और अधिकारियों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा। तो ये समय आपके लक को इतना अच्छा नहीं करेगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अब बुध आपके द्वादश भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी का अष्टम में बैठना आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेगा। बैलेंस होकर चलेंगे और जब बैलेंस होकर चलेंगे तो किसी से उधार भी नहीं लेना पड़ेगा और आर्थिक पक्ष भी आपका सामान्य तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने अनर्गल खर्च किया या विशेष खर्च की स्थिति आपके जीवन में आई तो आप इन खर्चों का वहन नहीं कर पाएंगे और आपको किसी से लोन या फिर उधार लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। निवेश से थोड़ा सा बचें। कोई भी कंपनी आपके साथ टाइप करने आती है, विदेशी कंपनी है, तो पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप कोई भी निर्णय लें और उसमें आगे बढ़ें। बस इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो ये महीना आपके लिए सामान्य तरीके से गुजर जाएगा। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 7 तारीख, 9 से 16 तारीख, 19 से 25 तारीख और 28 से 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए शुभ फलदायक इस माह रहने वाली है। ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी बता दूं तो 8, 17, 18, 26 और 27 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य रहने वाली है। इस समय आपको बहुत ही अवेयर रहना है। अब आते हैं आपके शुभ रंग पर। तो बैंगनी, नीला, लाइट ब्लू और काला, भूरा, ये कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। तो इन रंगों का उपयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना चाहिए। उपाय की बात करें तो इसमें आपकी आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। एक धन की पोटली आती है, उसे आप अपनी तिजोरी में रखें। आप चाहे तो वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे तिजोरी में रखें
और उसे पुष्य नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र में बदलते चले जाएं। इससे आपका धन कभी भी खाली नहीं रहेगा और तिजोरी सदैव भरी रहेगी। साथ ही आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान करें। लक्ष्मी नामावली का पाठ आपको शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। श्री यंत्र, लक्ष्मी चरण पादुका, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, ये सभी आपके पूजा कक्ष में स्थापित होने चाहिए, तभी आप आर्थिक स्थिति को उन्नत कर पाएंगे। तो इन उपायों को आपको इस माह जरूर अपनाना चाहिए। पर अब ये जो मैंने उपाय बताए ये गोचर के हिसाब से बताए। आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से शुभ योग है, कौन से अशुभ योग है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपका लकी डायरेक्शन कौन सा रहेगा, लकी कलर कौन सा रहेगा, किस दिशा में व्यापार करना चाहिए, व्यापार करें या जॉब करें, करियर को लेकर परेशान है, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, परिवार में सुख शांति का माहौल नहीं है, संतान पक्ष की तरफ से चिंतित है या फिर संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है या फिर विवाह नहीं हो पा रहा है, विदेश यात्रा का सपना है पर वीजा नहीं लग पा रहा है। यदि ऐसे ही कुछ और भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबाइए, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।